जय हिंद। वेलकम टू लायन टेक्निकल हब। लायन टेक्निकल हब में आपका स्वागत है। आई एम लायन सर, हैविंग 30 इयर्स ऑफ एक्सपीरियंस इन इंडस्ट्री एंड कैसे हैं आप लोग? मैं उम्मीद करता हूं आप लोग अच्छे होंगे। तो दोस्तों, आज हम शुरू करेंगे 3 फेज एसी कम्यूटेटर मोटर। यह बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है और आजकल जो कंपटीशंस हैं, यानी कि जेई के एई होने दो या एसएससी के एग्जाम्स हैं, उसमें काफ़ी ज़्यादा इसको जो है पूछा जाता है और इसको थोड़ा सा घुमा के पूछते हैं लाइक स्ट्रेस मोटर क्या है और स्ट्रेस मोटर में इसका मतलब फंक्शनिंग कैसे है। तो ये सारी चीज़ें जो है ये पूछते हैं और मैं आपको बता दूं कि ये स्ट्रेस मोटर ही इसका एक जो है टाइप्स है, जो 3 फेज एसी जो कम्यूटेटर मोटर है उसका एक टाइप में आता है स्ट्रेस मोटर। मैं उसका भी कंप्लीट फंक्शन इसी वीडियो में मैं पूरा आपको डिटेल्स में बताऊंगा। तो आइए शुरू करते हैं। और उससे पहले मैं बता दूं कि जो भी दोस्त हमारे इस चैनल में पहली बार जुड़े हैं, कृपया इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि इस तरह के जो है मैं टेक्निकल वीडियोस बनाता रहता हूं और उसका डायरेक्टली उनको नोटिफिकेशन मिल जाए और इसका फायदा उठा सकें। तो आइए समय ज़्यादा हम जो है न गवाते हुए शुरू करते हैं 3 फेज एसी कम्यूटेटर मोटर। जैसा कि हमें पता है, एक जो एसी मोटर होती है उसमें 2 पार्ट होते हैं, एक स्टेटर होता है, दूसरा रोटर होता है, राइट। और ज़्यादातर हम लोग क्या है स्टेटर को अभी तक सप्लाई दे रहे थे और उसमें रोटेटिंग मैग्नेटिक फ्लक्स जो है हम जनरेट करा रहे थे और वो मैग्नेटिक फ्लक्स जो है रोटर में जो बने हुए स्लॉट्स थे उसको कट करता था एंड उसमें जो मैग्नेटिक फ्लक्स बनती थी वो इंडक्शन मोटर में बेसिकली मैं जिसका डिस्कस कर रहा हूँ। बट ये जो है एसी कम्यूटेटर मोटर जो है उससे थोड़ा डिफरेंट है और इसमें काफ़ी कॉम्प्लिकेशन है। इसलिए आप लोगों से आग्रह करूंगा कि आप लोग वीडियो को बहुत ही ध्यान से देखिएगा और जहां पर आपको डाउट होता है आप इसको वापस रिवाइंड करके फिर से जो है उसको सुन लीजिएगा, ठीक है। और मैं एक एक चीज़ जो है बहुत बारीकी से आपको क्लियर करूंगा और मैं उम्मीद करता हूं कि अगर आप पूरा वीडियो देखेंगे तो आपको जरा भी इसमें डाउट नहीं होगा और आपकी पूरी जो है मोटर का कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। और किसी भी तरह के जो कंपटीशंस में अगर कुछ क्वेश्चन पूछे जाते हैं या आपके इंटरव्यू में कुछ पूछे जाते हैं तो आप बहुत ही कॉन्फिडेंटली इसका जवाब दे पाएंगे। तो आइए शुरू करते हैं। जैसा हम जानते हैं कि कम्यूटेटर मोटर जो है इसका जो अगर हम कैरेक्टरिस्टिक की बात करें तो जैसे हमारा शंट स्पीड कैरेक्टरिस्टिक होता है, डीसी मोटर में आपने शंट मोटर पढ़ा होगा और उसका जो कैरेक्टरिस्टिक की अगर मैं बात करूं, यानी कि यदि हम उस मोटर पे लोड बढ़ाते हैं तो हमने देखा है कि उसके आरपीएम पे बहुत ज़्यादा फर्क नहीं पड़ता है, बहुत ही माइन्यूट चेंजेस होते हैं। तो उसी तरह से हमारा ये जो कम्यूटेटर मोटर है इस पे भी इसकी भी कैरेक्टरिस्टिक बिल्कुल शंट मोटर जो है डीसी शंट मोटर उसकी कैरेक्टरिस्टिक की तरह ही है और इस पे भी हम जब लोड को बढ़ाते हैं तो इसके आरपीएम पे बहुत ही माइनर चेंज होता है, यानी कि एक तरह से अगर बोलें तो चेंज नहीं होता है, राइट। सॉरी। तो उस तरह से और एक चीज बता दें कि इसमें जो है कि यूनिफॉर्म एक्सिलरेटिंग टॉर्क मिलता है हमें और इसकी जो स्पीड को हम वेरी कर सकते हैं, यानी कि बहुत ही उसका जो वाइड रेंज है इसका और बहुत ही मिनिमम आरपीएम से लेकर के मैक्सिमम आरपीएम हम दे सकते हैं। आपको जान करके बहुत आश्चर्य होगा कि हम जो है इस कम्यूटेटर मोटर को जो है हम इसमें वोल्टेज इंजेक्ट करते हैं और उसको जो है उसकी मदद से और यहाँ पर जो है रोकर आर्म 2 रोकर यूज करते हैं। तो कैसे हम जो है कि उसको जो है शिफ्ट करते हैं, रोकर आर्म के बीच का एंगल जो है A1 A2 मैं बताऊंगा इसको डिटेल्स में। तो हम कैसे जो है आरपीएम को उसको जो है बढ़ा सकते हैं और ये ट्वाइस ऑफ सिंक्रोनस स्पीड भी आरपीएम इसमें अचीव कर लेते हैं। और ये जो है ज़्यादातर हम यूज़ करते हैं या आपके हाई स्पीड जो लिफ्ट हैं उसमें यूज़ करते हैं और फैन एंड जो पंप्स वगैरह हैं उसमें यूज़ करते हैं, ड्राइव्स में हम इसको यूज़ करते हैं और सीमेंट प्लांट में किल्स वगैरह के लिए हम यूज़ करते हैं, प्रिंटिंग प्रेस में हम यूज़ करते हैं इसको और पोलराइज्ड जो है आपका फ्यूल टैंक्स यानी स्टॉकर्स में भी हम यूज़ करते हैं और बहुत सारे ऐसे टेक्सटाइल हैं उसके मशीनों में हम कम्यूटेटर मोटर को यूज़ करते हैं। तो इसका यूज़ काफ़ी वाइड है और अगर देखा जाए तो कंस्ट्रक्शन के हिसाब से थोड़ा कॉम्प्लेक्स है और इसका मेंटेनेंस भी काफ़ी हाई है। तो आइए हम पहले देखते हैं, आपको मैं दिखाता हूँ। हमने एक डायग्राम बना रखा है ताकि आपका यहाँ पर टाइम ज़्यादा वेस्ट ना हो और इसमें आप देख सकते हैं कि आपने बाहर देखा हुआ है इस तरह से। तो ये बेसिकली आपका दिखा रहा है ये कम्यूटेटर है, राइट। और ये जो आपको जो सेगमेंट्स है कम्यूटेटर के अंदर जो सेगमेंट्स है वो बने हुए हैं, ठीक है। ये जो बाहर की वाइंडिंग आप देख रहे हैं, यहाँ 3 वाइंडिंग है, आप ये देख रहे हैं। एक्चुअली
ये आपका A1 A2 B1 B2 एंड C1 C2, ये है आपका, ये स्टेटर की वाइंडिंग है, राइट। ये जो वाइंडिंग है आपका स्टेटर में स्लॉटेड है, और बाकी ये जो वाइंडिंग आप देख रहे हैं, एक यहाँ पर है, एक यहाँ पर है, इस वाइंडिंग को हम बोलते हैं प्राइमरी वाइंडिंग, और ये रोटर के अंदर होता है, राइट, प्राइमरी वाइंडिंग। और दूसरी वाइंडिंग आप जो देख रहे हैं ये है रेगुलेटिंग वाइंडिंग, इसको हम बोलते हैं रेगुलेटिंग वाइंडिंग बोलिए, कंपनसेटिंग वाइंडिंग बोलिए, या इसको टर्सरी वाइंडिंग भी बोल सकते हैं, राइट। तो ये जो होता है ये भी रोटर में होता है, और ये जो टर्सरी वाइंडिंग होती है यानी कि कंपनसेटिंग वाइंडिंग होती है, ये रोटर में ऊपर होती है, लेकिन आपका जो प्राइमरी वाइंडिंग होती है वो नीचे होती है, यानी कि टर्सरी वाइंडिंग के नीचे, यानी कंपनसेटिंग वाइंडिंग के नीचे जो होती है वो प्राइमरी वाइंडिंग होती है, ठीक है। प्राइमरी वाइंडिंग को आपने 3 जो है तार जो है सप्लाई से आप इसको देंगे इस थ्रू ब्रशेस, इसको यानी आप बोल सकते हैं यहाँ पर जो है स्लिप रिंग रहता है, स्लिप रिंग की मदद से आप जो है इसको सप्लाई देते हैं। ये है आपका प्राइमरी वाइंडिंग, यानी हम प्राइमरी वाइंडिंग में सप्लाई देते हैं 3 फेज की जो AC सप्लाई है, हम जो है रोटर में प्राइमरी वाइंडिंग को देते हैं, करेक्ट। बहुत ही ध्यान से सुनिएगा, हम जो सप्लाई इसमें देते हैं रोटर के जो है सबसे नीचे वाले उस पे स्लॉट पे, ये आपका बना हुआ है, ये प्राइमरी वाइंडिंग, इसको हम सप्लाई देते हैं। आपको मैं यहाँ समझाने के लिए बना रखा हूं, ये आपका देखिए, ये जो बना रखा है यहाँ पर, ये ऊपर स्टेटर है, ये पोर्शन जो है आपका ये रोटर पोर्शन है, राइट। रोटर में आपका जो ये देखेंगे ऊपर में एक वाइंडिंग है, एक नीचे है, तो ऊपर वाली वाइंडिंग जो है ये आपका है कंपनसेटिंग वाइंडिंग, और नीचे की वाइंडिंग है प्राइमरी वाइंडिंग, राइट, क्लियर। और ये जो प्राइमरी वाइंडिंग है इसी को हम सप्लाई देते हैं विद हेल्प ऑफ स्लिप रिंग, राइट। तो ये आपका है यहाँ पर ब्रशेज लगा करके, और इसको 3 फेज की सप्लाई देते हैं, ठीक। सप्लाई हम किसको देते हैं, रोटर में प्राइमरी वाइंडिंग को सप्लाई देते हैं, ठीक। अभी आपको बताते हैं, और कंस्ट्रक्शन में ये जो है दूसरी वाइंडिंग आप जो देख रहे हैं ये कंपनसेटिंग वाइंडिंग है। ये कंपनसेटिंग वाइंडिंग आपकी उसके ऊपर वाली है, यानी कि ये है आउटर वाइंडिंग यानी रोटर पे, और ये कंपनसेटिंग वाइंडिंग इसका जो कनेक्शन है ये आपके कम्यूटेटर में दिया रहता है, इसके जो सीक्वेंस है उससे रहता है। ये ठीक उसी तरह से होता है जैसे आप डीसी मोटर में आर्मेचर का कनेक्शन आपके कम्यूटेटर से होता है, उसी तरह से कंपनसेटिंग वाइंडिंग का भी कनेक्शन यहाँ पर कम्यूटेटर से होता है, क्लियर, ओके। अब हम ये देखते हैं, यहाँ पर आपने कर दिया, ये जो आपने देखा है बाहर जो वाइंडिंग है, यानी कि जो स्टेटर में वाइंडिंग लगी हुई है वो आपकी सेकेंडरी वाइंडिंग है, राइट। और इसके जो ये स्लॉटेड है ये किसके अंदर होती है, स्टेटर के अंदर होती है। तो स्टेटर के अंदर में जो हो गया आपका ये है सेकेंडरी वाइंडिंग, ये है सेकेंडरी वाइंडिंग है, स्टेटर के अंदर है। रेगुलेटिंग वाइंडिंग और प्राइमरी वाइंडिंग रोटर के अंदर है, ये पोर्शन आपका रोटर के अंदर है, राइट। ये जो स्टेटर यहाँ पर ये जो ब्रशेज आपको लगा रखा है ये ब्रशेज है A1 A2 और B1 B2 एंड C1 C2। यहाँ पर ये जो आप देख रहे हैं ये ब्रशेज है, राइट। तो ये जो कम्यूटेटर पे ब्रश लगा करके आपने इनको सप्लाई दिया है। अच्छा एक चीज और बता दूं, ये जो है आपका A1 B1 एंड C1 ये जो है 120 डिग्री अपार्ट्स होते हैं, यानी कि इसके अंदर आप देखेंगे तो 120 डिग्री का यानी 120 डिग्री का एंगल होता है। और ये जो है एक रोकर आर्म है, यहाँ पर एक्चुअली 2 रोकर आर्म यूज करते हैं, और उसके बीच में रैक एंड पिनियन, समझ गए आप, रैक एंड पिनियन की मदद से हम उसको घुमाते हैं। तो उसको मैं आपको दिखा दूं, रैक एंड पिनियन बेसिकली जैसे आपका ये रोकर आर्म है, राइट, और ये दूसरा रोकर आर्म है। तो ये जो रोकर आर्म है यहाँ पर बीच में, यानी कि आप यहाँ पर एक व्हील लगाएंगे और इसके बीच में यहाँ पर जो टीथ होता है, और इसके बीच में भी टीथ होगा यहाँ पर भी, तो ये ऐसे घूमेगा। यानी कि आपको मैं फ्रंट व्यू बता दूं, तो जैसे ये टीथ लगे हुए हैं, ये टीथ लगा हुआ है, राइट। तो आपको जो है यहाँ पर, और यहाँ पर आपका एक रोकर आर्म है, दूसरा रोकर आर्म ये है, राइट। तो इसमें जब रैक एंड पिनियन से ये आगे पीछे करेंगे तो ये आपका इधर एक घूमेगा तो दूसरा इस साइड में घूमेगा, राइट। जब ये आगे पुश करेगा तो इस पोर्शन से आप देखेंगे कि ये इधर घूमेगा और ये जो है इधर घूमेगा। तो इस यहां पर क्या है, इस पोर्शन पे यहां पर आपका व्हील है, तो ये जब घूमेगा तो एक इधर घुमाएगा तो दूसरा इस तरफ घूमेगा, राइट। ये अपोजिट घूमेंगे। अब ये आप समझ लीजिए कि इसको हम आप ऊपर आप हैंडल लगा दीजिए, जैसे आप घुमाएंगे इसको तो ये इधर घूमेगा तो इस साइड घूमेगा। तो इससे क्या होगा कि जो ब्रशेस का एंगल है आप देखेंगे
कि जो ब्रश एंगल है कि अभी जो है सपोज ये सेम सेगमेंट पे थे, यानी यहाँ पर, तो दूसरा जो है एक इस साइड में घूमेगा तो दूसरा इस साइड में घूम रहा है, तो यानी कि ये जो इसका जो डिस्टेंस है ये बढ़ जाएगा, यानी कि यहाँ पर है। और इसको जब अपोजिट घुमाएंगे तो एक पोजीशन पे ये दोनों ब्रशेस सेम सेगमेंट पे आ जाएंगे, ठीक है। तो इसमें क्या होता है, इससे होता क्या है, अब देखिए जैसे कि हमने सप्लाई दिया यहाँ से 3 फेज सप्लाई मिला, किसको मिला, यहाँ पर ये जो रोटर है, यानी कि रोटर में प्राइमरी आपका जो है वाइंडिंग, इसको हमने सप्लाई दिया। तो क्या होगा, क्योंकि हमारी जो सप्लाई है वो ऑलरेडी जो है रोटेटिंग है, राइट, 3 फेज। तो आप देखेंगे पहले ऐसे RYB है तो रेड का मैग्नीट्यूड ज्यादा हुआ, फिर येलो का हो गया, फिर आपका ब्लू का हो गया, राइट। तो इसी तरह से जो मैं कि पिछले वीडियो में मैं इसको कवर कर चुका हूं, अगर आपको डिटेल्स में जानना है तो आप 3 फेज इंडक्शन मोटर का आप जो है देख लीजिएगा वीडियो, ठीक है। तो अभी क्या है कि उससे क्या होगा, इसमें रोटेटिंग मैग्नेटिक फ्लक्स जनरेट हो जाएगा, किसमें, आपके प्राइमरी वाइंडिंग में। प्राइमरी वाइंडिंग में सप्लाई दिया हमने जब उसको, तो क्या होगा, इसमें रोटेटिंग मैग्नेटिक फ्लक्स जनरेट हो जाएगा, राइट। क्योंकि आपके ऊपर ही, इसके ऊपर जो है एम्बेडेड है कौन सा, आपका ए वाइंडिंग, आपका रेगुलेटिंग वाइंडिंग या कंपनसेटिंग वाइंडिंग या टर्सरी वाइंडिंग आप बोल सकते हैं। तो ये यहाँ पर है, तो क्या होगा कि इससे जो है ये भी कट होगा, यानी कि ये जो कंडक्टर इसके कट करेंगे तो क्या होगा, इसके अंदर भी एक EMF जनरेट होगा, राइट। ये जो EMF जनरेट होगा बिकॉज दिस इज ऑलरेडी कनेक्टेड टू कम्यूटेटर, और इसी कम्यूटेटर पे आप देखेंगे कि इसके जो ब्रशेस हैं, यानी रोकर आर्म जो मैंने बताया था 2 रोकर आर्म है, तो आपका जो ये सेकेंडरी वाइंडिंग है, सेकेंडरी वाइंडिंग के जो ब्रशेस की पोजीशन होगी तो वो डायरेक्टली ये जो सप्लाई इसमें जनरेट होगी किसमें, यानी रेगुलेटिंग वाइंडिंग में। ये जो रेगुलेटिंग वाइंडिंग है, ये वाली रेगुलेटिंग वाइंडिंग या टर्सरी वाइंडिंग आप बोले या कंपनसेटिंग वाइंडिंग बोले, तो ये सप्लाई डायरेक्टली ये ब्रशेस से हमें मिल जाएगी, इसको किसको मिल जाएगी, सेकेंडरी वाइंडिंग को, राइट। और सेकेंडरी वाइंडिंग में भी एक वोल्टेज जनरेट होगी, क्योंकि इसके अंदर जो फ्लक्स जनरेट हो रहा है ये भी इससे कट हो रहा है, तो इसके अंदर भी एक वोल्टेज जनरेट होगी, राइट। तो उसका एक्शन कैसे होगा वो मैं आपको क्लियर करता हूं, ध्यान सुनिएगा। तो ये जो हम वोल्टेज इंजेक्ट करते हैं, हमने आपको एक वर्ड बताया था कि हम इसमें वोल्टेज इंजेक्ट करके, यानी कि ये रोटर का जो वोल्टेज है इसको इंजेक्ट करेंगे इस वाइंडिंग में, यानी कि सेकेंडरी वाइंडिंग में। तो कैसे इफेक्ट करता है, यानी कि अगर हमने ये जो इंजेक्ट किया वोल्टेज, यानी कि इसके जो ब्रशेस है हमने यहाँ से रेगुलेटिंग वाइंडिंग से जो हमने इसको दिया, वो डिपेंड करता है कि A1 A2 की पोजीशन क्या है, राइट। अगर ये दोनों सेम सेगमेंट पे हैं, अगर सेम सेगमेंट पे हैं तो क्या होगा, ये शॉर्ट हो जाएगा। शॉर्ट होगा तो क्या होगा, ए वाइंडिंग भी हमें शॉर्ट मतलब हो जाएगी, और दूसरी आपकी ए वाइंडिंग भी शॉर्ट होगी, राइट, यहाँ विद द हेल्प ऑफ दिस ब्रशेस। तो अभी क्या होगा कि जब ये शॉर्ट हो गई ए वाइंडिंग, तो ये जो इससे फ्लक्स जनरेट हो रहा था और इससे कट हो रहा था, तो आप जानते हैं कि whenever a conductor plays in a magnetic field, it cuts the magnetic flux. So EMF will induce in that conductor. And if the circuit is closed, so a current will flow in that. And when current is flowing, then it will have in some direction. So there will be a magnetic flux. And you know that it will be always in opposite direction with the help of Lenz's law. You can understand this. So अभी क्या होगा कि यहाँ पर जो पोल है उसके डिफरेंट होंगे, राइट। तो इसका जो पोल डिफरेंट होगा, इसका डिफरेंट होगा। तो उस कंडीशन में क्या होगा, जैसे हमने देखा था इंडक्शन मोटर का जो फंक्शनिंग थी, यानी कि जब हमारा स्टेटर में रोटेटिंग मैग्नेटिक फ्लक्स जनरेट हो रहा था और उसके फ्लक्स को हमारा रोटर कट कर रहा था, रोटर स्टेशनरी था, उसके जो बार्स हैं वो ऑलरेडी इन रिंग से शॉर्टेड थे, तो क्या हुआ, उसके ऊपर जो EMF जनरेट हुआ वो अपोजिट डायरेक्शन में हुआ था, यानी कि नॉर्थ पोल अगर ऊपर था स्टेटर में तो हमारे रोटर में साउथ पोल जनरेट हुआ। तो दोनों एक दूसरे को अट्रैक्ट करते थे, क्योंकि स्टेटर का जो है हमारा रोटेटिंग मैग्नेटिक फ्लक्स था, इंडक्शन मोटर की बात कर रहा हूं, राइट। तो उससे क्या था, उसको फॉलो करने लगा आपका रोटर, और रोटर घूमना शुरू कर दिया। बट इस कंडीशन में यहाँ पर ये स्टेटर में ऑलरेडी फिक्स्ड है और ये घूम नहीं सकता, राइट। तो क्या होगा, इसके अंदर जो होगा, क्योंकि ये दोनों अपोजिट नेचर के हैं और ये रोटेटिंग ऑलरेडी है, तो उसमें क्या होगा कि ये रोटेट करने के लिए फ्री है, बट दिस इज नॉट फ्री टू रोटेट। सो ये रोटेट करना शुरू करेगा, राइट। ये जो फोर्स था, दोनों के बीच में फोर्स था, जिसकी वजह से अब ये रोटेट करना शुरू कर देगा। तो अभी क्या होगा, जो मैंने बताया था कि उस कंडीशन में इंडक्शन मोटर की तरह काम करेगा, लेकिन जैसे आप इस ब्रशेस को रोकर आर्म से जब आप इसको रेगुलेट करेंगे, यानी कि स्पीड को कम ज्यादा करना चाहेंगे, तो आपको रोकर आर्म पे जो है इसको कंट्रोल करना पड़ेगा, राइट। रैक एंड पिनियन का एक वो है, उसमें अरेंजमेंट है,
जिससे हम इसको व्हील से कंट्रोल करते हैं, यानी कि हम ब्रशेस के इसके एंगल को कम ज्यादा करते हैं, इलेक्ट्रिकल एंगल को कम ज्यादा करते हैं। तो उस समय हम क्या करते हैं, उसकी स्पीड को रेगुलेट करते हैं, राइट। और जब हम इसको अपोजिट डायरेक्शन में ले आए तो इसका जो है डायरेक्शन भी रिवर्स हो जाता है। तो ये बहुत ही स्मूथ जो है काम करता है, और इसको मिनिमम आरपीएम से भी आप जो है चला सकते हैं, और बहुत ज्यादा मैक्सिमम आरपीएम भी दे सकते हैं बाय स्प्लिटिंग दिस ब्रशेस, राइट। तो आप जानते हैं इसके दोनों के बीच का एंगल जो है A1 A2 एंड आप ये देख सकते हैं A1 B1 एंड C1 के बीच का एंगल 120 डिग्री होता है। और ये दोनों जो है दोनों अलग अलग रोकर आर्म पे हैं। A1 B1 एंड C1 एक रोकर आर्म पे फिक्स होता है, और A2 B2 एंड C2 जो है दूसरे रोकर आर्म पे होता है। और इसको रेगुलेट करके हम क्या कर सकते हैं, इसके आरपीएम को घटा बढ़ा सकते हैं, राइट। तो ये है इसका फंक्शनिंग जो मैंने यहाँ पर क्लियर कर दिया है आपको, और उम्मीद करता हूँ कि आपको जो है 3 फेज AC कम्यूटेटर मोटर समझ में आ गया होगा। अगले वीडियो में मैं सिराज मोटर के बारे में डिटेल्स में बताऊंगा, और वीडियो हमारा अच्छा लगा है तो कृपया आप इसको सब्सक्राइब कर लें, और अपने दोस्तों को भी शेयर कर दें, लाइक कर दें। मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद।